देखिए, काफ़ी दिन से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि सर हम यूपी स्पेशल के लिए कहाँ से पढ़ें और कितना पढ़ें। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें यूपी स्पेशल का जो है वेटेज है बढ़ता चला जा रहा है। तो जो आर ओ ए आर ओ का पेपर है उसमें कम से कम भी ना तो 15 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक के पूछे जाते हैं। वहीं पे पी सी एस का एग्ज़ाम जो होने जा रहा है मार्च में, तो उसमें भी कम से कम मान के चलो कि 10 क्वेश्चन यूपी स्पेसिफिक के रहते हैं। तो इन एक दो दो से तीन क्लास में हम डिस्कस करेंगे यूपी स्पेशल के भी जितने भी क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं। देखिए, चाहे वो यूपी पीसीएस का एग्जाम हो, आर का हो, बीईओ का हो, जीआईसी का हो, जीटीसी का, एल्टी ग्रेड का, डाइट का, फिर एडीओ का, इसका स्टाफ नर्स का, मेडिकल ऑफिसर का, यूनानी ऑफिसर का, जितने भी यहाँ पे लेखपाल वगैरह के जितने भी एग्जाम यूपी में हुए हैं और उनमें जो भी यूपी स्पेशल का क्वेश्चन पूछा गया है उन सभी क्वेश्चन को हम जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये यूथ कंपटीशन की बुक है, काफ़ी अच्छी बुक है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर बुक मार्केट में अभी तक कोई नहीं है जिसने इस तरीके से क्वेश्चनों को कवर किया हो। तो हम 2 से 3 क्लास में इन सभी क्वेश्चन को देखेंगे करीब करीब। इसमें देखिए, इसमें कम से कम भी ना तो 272 सोल्ड पेपर हैं, अलग अलग जो भी पेपर कराए गए हैं अलग अलग कमीशन द्वारा। तो 272 क्वेश्चन में कम से कम भी ना तो 2000 क्वेश्चन आपके यूपी स्पेसिफिक के यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2 से 3 क्लास हो सकती है, एक ही क्लास में हो जाए अगर हम कराना चाहेंगे इसको करा देंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास हो जाएगी तो आप भी बोर हो जाते हैं फिर वो क्लास करने से। तो हम छोटी छोटी क्लास रखेंगे, तो आप इसको प्लीज़ कंटिन्यू देख लीजिएगा अच्छे से, 1 से 2 बार देखने में इसका आप कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, कौन सा पैसा लग रहा है इसमें, ठीक है। बाकी तो हम अपना काम कर रहे हैं और आप अपना काम करो ईमानदारी के साथ में। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अब। तो इसमें पहला ही क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। क्लियर। और पहली बार कब मनाया गया था? 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस जो है ये मनाया गया था। क्योंकि इस दिन हुआ क्या था कि 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर जो क्या कर दिया गया था, उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। तो इस वजह से इस दिन को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो यह है 7.33%। अगर आपसे उत्तर प्रदेश का टोटल एरिया पूछ ले तो यह है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। तो एग्जैक्ट ये भी पूछा जा सकता है या फिर स्टेटमेंट में डाल के पूछा जा सकता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर। और उत्तर प्रदेश जो चौथा बड़ा राज्य है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए चौथा बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया है? तो ये रूमी दरवाजे से लिया गया है। ये रूमी दरवाजा कहाँ पर स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाजा। इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण नवाब आसफुद्दौला ने 1784 में कराया था रूमी दरवाजे का। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? तो ये नया जिला बना था हापुड़, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है ये। अगर आपसे बड़ा जिला पूछे तो लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है। लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है उत्तर प्रदेश में और सबसे छोटा है हापुड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ में सीमा साझा नहीं करता है? तो आपको पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ में सीमा साझा कौन कौन करते हैं। तो देखिए, लखीमपुर खीरी करता है सीमा साझा, उसके बाद में ये श्रावस्ती करता है, बलरामपुर करता है, कुशीनगर नहीं करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेपाल के साथ में कितने राज्य ये जिले जो हैं सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। तो 7 जिले हैं। अब हम 7 के 7 को देख लेते हैं कि कौन कौन से जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। तो 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से जिले हैं? एक तो बलरामपुर हो गया, श्रावस्ती हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, बहराइच, पीलीभीत, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल के साथ में सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश राजकीय चिन्ह में नहीं है। क्या नहीं है इसमें? देखिए, मछलियाँ भी हैं, आपने देखा होगा गोल गोल राजकीय चिन्ह, उसमें मछलियाँ भी हैं, धनुष भी है, तीर भी है, मोर जो उसमें नहीं है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? तो ये राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का सारस है। तो आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले आरिफ सारस का रिश्ता बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, तो उसी से याद रखो, क्योंकि फिर बाद में उसके खिलाफ में एफआईआर भी हुई थी। ठीक है, तो सारस को उसने पकड़ा था, उसका इलाज कराया था, पाला था, जो भी है। तो आरिफ सारस के नाम से याद रखना, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है।
अब बाकी ये देख लेते हैं। अगर राजकीय पशु की बात की जाए तो बारहसिंगा है उत्तर प्रदेश का। राजकीय पक्षी सारस देगा या फिर क्रोंच देगा अगर सारस नहीं होगा तो। राजकीय वृक्ष अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश है। राजकीय खेल यूपी का हॉकी है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में दो मछलियां हैं और तीर और धनुष है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो अभी आपने देखा था न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जो है हापुड़ है, बट इसमें हापुड़ का ऑप्शन नहीं है। हापुड़ का ऑप्शन नहीं है तो गौतम बुद्ध नगर जो इसमें सबसे छोटा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद का क्रम बताना है कौन सा है इसमें। तो देखिए सबसे अधिक वाला इसमें यहाँ पे खीरी तो है, बट सबसे कम वाला यहाँ पे हापुड़ नहीं है। तो क्योंकि ये क्वेश्चन जिस टाइम पूछा गया उस टाइम हापुड़ जो है नहीं बना था, तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर था खीरी और संत रविदास नगर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 23वें जिले के रूप में शामिल किया गया था? तो ये शामली को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं, कौन कौन से देख लेते हैं। मेरठ हो गया, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और शामली। ठीक है, 8 जिले हैं जो एनसीआर में आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसकी सीमा नेपाल के साथ में लगती है? ये अभी हमने देख लिया, तो उसमें महाराजगंज की सीमा नेपाल के साथ में लगती है। नेक्स्ट चलते हैं। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? तो अभी हमने देखा था 24 जनवरी 1950 को किया गया था ये, जिस दिन को जो है हम उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाते हैं 24 जनवरी को। उस टाइम पे मुख्यमंत्री कौन थे? तो गोविंद बल्लभ पंत उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो अभी हमने देखा था बारहसिंगा या फिर ये दलदल का मेरा इसको कहते हैं बारहसिंगा को। बाकी ये चीज़ें, उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा देख लेते हैं। पहली हिंदी है, दूसरी उर्दू है। राजकीय चिन्ह में मछलियाँ और तीर और धनुष हैं। ये पलाश देख लिया, अशोक देख लिया, सारस क्रंस देख लिया। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, एक तरफ नदी है दूसरी तरफ शहर है, तो गंगा नदी के किनारे इसमें जो है बिठूर शहर गंगा नदी के किनारे है, पहले का दूसरा हो गया। वहीं पे अगर बात करें हम, गोरखपुर जो है राप्ती नदी के किनारे है, दूसरे का चौथा हो जाएगा। तो इसमें दूसरे के चौथे में केवल 2 इनमें है और पहले का दूसरा, तो इसके हिसाब से आपका आंसर ये आ गया। गोमती नदी जौनपुर गोमती के किनारे है। वहीं पर अगर बात की जाए प्रतापगढ़ की, तो सही नदी के किनारे है। गंगा बिठूर, राप्ती गोरखपुर, गोमती जौनपुर और सही प्रतापगढ़। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा? भी हमने देखा था पलाश है। बाकी सारी चीज़ें अभी हमने देख ली, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? सारस है, ये भी हमने देख लिया। उत्तर प्रदेश के कुल जिले कितने हैं? तो 75 जिले हैं कुल। और मंडल की बात करें तो 18 मंडल हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब भौगोलिक विन्यास देख लेते हैं उत्तर प्रदेश का। बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र जनपदों की संख्या कितनी है ये देख लेते हैं। तो ये इनकी इसमें जो 7 जिले हैं इसमें बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र में। कौन कौन से हैं? चित्रकूट हो गया, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, झांसी और ललितपुर। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है आग कल्प की प्राचीनतम शैलों से निर्मित है? तो ये बुंदेलखंड है। ये बुंदेलखंड की अगर बात किया तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में ही फैला हुआ है। इसका प्राचीन नाम क्या था? इसका प्राचीन नाम था जेजक भुक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा इनमें सही सुमेलित नहीं है? एक साइड में जनपद है, दूसरी साइड में अधिकतम और न्यूनतम क्षेत्र है। तो लखीमपुर खीरी का हमने देखा था कि लखीमपुर खीरी जो है अधिकतम भौगोलिक क्षेत्रफल रखता है उत्तर प्रदेश का, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है सोनभद्र जो है अधिकतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है सोनभद्र में, तो दूसरा भी करेक्ट है। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है सीतापुर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्र है, सीतापुर नहीं है, ये हापुड़ है। अगर न्यूनतम भौगोलिक क्षेत्रफल की बात आती तो हापुड़ आता है। चौथा संत रविदास नगर में क्या है? न्यूनतम वन आच्छादित क्षेत्रफल है, ये करेक्ट है। तो इसमें सी जो है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है? तो कन्नौज शहर को जो पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कन्नौज शहर को पूरब का ग्रास के नाम से जाना जाता है। कन्नौज एक प्राचीन नगर है जो कभी हिंदू साम्राज्य की राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित रहा था। अब ये अपने उर्ज पर कब पहुंचा था? तो हर्षवर्धन के टाइम पे पहुंचा था ये। अब पूछेगा कि कन्नौज किस लिए जाना जाता? तो ईतर के कारखाने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईतर बनाया जाता है, तो कन्नौज ईतर के लिए फेमस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है?
तो इसमें महोबा जिला जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। बाकी और हमने 7 जिले बताए थे जो बुंदेलखंड में आते हैं। कौन कौन है? झांसी हो गया, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, महोबा, चित्रकूट। नेक्स्ट चलते हैं। हिमालय की चोटियाँ और दूसरी तरफ राज्य हैं। नंगा पर्वत आपने देखा हो कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। तो इसके हिसाब से आप आंसर लगा सकते हैं अपना। सी का दूसरा, सी तो ए का पहला, तो ये आपका ये बी आंसर आ गया। नंगा पर्वत कहाँ पर है? ये आपका जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में है। कंचनजंगा सिक्किम में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें अलीगढ़ को अभी जो शामिल नहीं किया गया है। चलिए नेक्स्ट है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सीमा के अंतर्गत आता है? तो आपने देखा था उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में आता है। इसमें उत्तर प्रदेश के सबसे ज़्यादा 11 जिले हैं। 11 जिले की सीमा, सॉरी, उत्तर प्रदेश के 7 जिले जो इसमें आते हैं, और उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की सीमा जो मध्य प्रदेश से लगती है, ये पता होना चाहिए आपको। चलिए नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर स्थित है? तो ये बलिया जिला है। पूर्व उत्तर प्रदेश का बलिया जिला है जो बिहार और यूपी की सीमा पर लगता है। बाकी अगर बात की जाए तो देखिए, बलिया जिला बिहार की सीमा पर स्थित है। उत्तर प्रदेश की सीमा जो है देश के 9 राज्यों से, जिसमें कि 8 तो राज्य हैं और एक यूटी है, यानी दिल्ली से लगती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि उसमें पूछता है कि कितने राज्यों से लगती है। अगर केवल राज्यों की बात की जाए, स्टेट की अगर बात करेगा एग्जामिनर, तो आप करेंगे 8 राज्य। अगर स्टेट उसके बाद में यूटी अगर डालेगा तो उसके बाद में आप क्लिक करेंगे कि 9 राज्यों से लगती है। क्लियर? इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब कौन कौन से राज्यों से यूपी की सीमा लगती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, तो इनसे लगती है। बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। इसमें एक तो सोनभद्र हो गया, चंदौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर और महाराजगंज। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो सबसे पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का बलिया है। अगर बात की जाए सबसे पश्चिमी जिले की, तो सबसे पश्चिमी जिला जो है इसमें शामली है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो एक ही देश है नेपाल, जिससे उत्तर प्रदेश के 7 जिले लगते हैं। तो हमने कई बार बता दिया, पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, ये जो है 7 जिले सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के अन्य जिलों से घिरा हुआ है? यानी किसी भी अन्य राज्य या देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। तो ये जिला है हरदोई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन से जिले की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सीमा साझा नहीं करती है? तो इलाहाबाद की करती है, मिर्जापुर की करती है, इटावा की करती है, अलीगढ़ की सीमा साझा नहीं करती मध्य प्रदेश के साथ। बाकी कौन से जिले हैं जिनकी सीमा साझा जो है होती है? इलाहाबाद हो गया, या फिर प्रयागराज कहें, मिर्जापुर, आगरा, इटावा, झांसी, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, जालौन, ये जो मध्य प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। जबकि अगर बात की जाए अलीगढ़, सहारनपुर, शामली, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, ये बागपत, ये जो हरियाणा सीमा साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इनमें शामिल नहीं है? तो देखिए, उत्तराखंड को लगती है, मध्य प्रदेश को लगती है, झारखंड को लगती है, उड़ीसा से उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगेगी। नेक्स्ट चलते हैं। तो अभी हमने ये तो बता दिया था कि 9 राज्य है। अगर राज्य पूछे तो 8 और यूटी भी लगा दिया है तो दिल्ली के साथ में, तो 9+1 से सहायता करती है सीमा। नेक्स्ट चलते हैं। अब जलवायु और मृदा देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की। निम्न प्रकारों की मिट्टी में से किस एक की बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रमुखता है? तो काली कपास मिट्टी, तो आपने देखा होगा बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, नीचे वाला क्षेत्र बुंदेलखंड का है, तो इस क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और जबकि इस क्षेत्र में देखी जाए तो यहाँ पर लाल मिट्टी होती है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 2 मिट्टियाँ पाई जाती हैं, एक तो काली मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के भावर क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो भावर क्षेत्र में, जो उत्तर प्रदेश का दलदली क्षेत्र है, तो उसमें ये कंकरीली व पथरीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। तो लाल मिट्टी का क्षेत्र जो अभी हमने बताया था कि लाल मिट्टी साउथ में मिलती है, मथुरा व झांसी वगैरह जिलों में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। लवण
प्रभावित मृदाएं मुख्यतः उत्तर प्रदेश के किन मंडलों में पाई जाती हैं? ये मिट्टी जो है आगरा और अलीगढ़ में यानी कि पश्चिमी साइड में ही मिलती हैं ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। निम्नलिखित स्थानों में से वर्षा ऋतु में कहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती है उत्तर प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो पूर्वी साइड में आपने देखा होगा गोरखपुर, यहाँ पे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। जैसे यहाँ पश्चिमी साइड को चलते चले आओगे तो वर्षा की मात्रा कम होती चली जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में संसदीय जलवायु क्षेत्र यानी कितने क्लाइमेट जोन जो है उत्तर प्रदेश में है ये? तो 9 क्लाइमेट जोन है। नेक्स्ट चलते हैं। अब कौन कौन से हैं तो ये तो जरूरी नहीं पूछा जाए, बट मेंस में आप लिख सकते हैं उनको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मृदा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के डैश डैश जिले में पाई जाती है? तो ये जौनपुर जिले में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब प्राकृतिक वनस्पति वन्य एवं वन्यजीव क्षेत्र देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? तो ये कतर्निया घाट था। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ था, लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। अन्य देख लेते हैं। कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 का है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य 1972 का है। चंबल 1979 का है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अवस्थित है? तो देखिए, जैसे जो है चंद्र है और जैसे ही चंदौली है, ठीक है, तो इसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। तो ये चंदौली में स्थित है ये। और ये बना कब था? तो 1957 में बना था ये। नेक्स्ट चलते हैं। विजय सागर पक्षी विहार जो था निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो ये महोबा जिले में है। यहीं पे जो है विजय सागर झील भी है, उसके किनारे स्थित है ये। नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का हिस्सा है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व। ये पूछ लेता है कि अमनगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है ये। अभी कॉर्बेट तो चला गया उत्तराखंड में, बट अमनगढ़ जो है उत्तर प्रदेश में रह गया है। नेक्स्ट है। उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये मथुरा में है। मयूर संरक्षण केंद्र का आएगा। तो देखिए, मैं से मयूर भी है और मैं से मथुरा भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को याद कर लिया करें, इजीली याद हो जाती हैं। चलिए नेक्स्ट है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ वन्यजीव अभ्यारण्य है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। अगर बात की जाए महावीर स्वामी अभ्यारण्य, तो ये ललितपुर जिले में है, करेक्ट है। लाख बक्सी बहोसी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कन्नौज जिले में। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये जो है बलरामपुर में नहीं है। कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र जनपद में स्थित है। किशनपुर है आपका लखीमपुर खीरी में, लखीमपुर खीरी में स्थित है ये। क्लियर है? तो सी इसके हिसाब से आंसर है। देखिए, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर में है, लाख बक्सी के नाम से कन्नौज में है, वो किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी में। कैमूर मिर्जापुर और सोनभद्र में है। नेक्स्ट चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो दुधवा जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो जैसा कि आजकल इसकी डेट भी पूछ लेता है, तो देखिए, ये मोहना और सुहेला नदी के बीच वन क्षेत्र में 1861 में आरक्षित किया गया था। और 1977 में क्या हुआ? सरकार ने लखीमपुर खीरी जिले के इतने क्षेत्र को दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के रूप में आरक्षित किया गया है। तो इसकी ईयर पूछ लिया था, तो ईयर भी आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और अगर पूछी है तो कतर्निया घाट को मिलाकर 1987 में दुधवा टाइगर रिजर्व बनाया गया था। नेक्स्ट है। कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो किशनपुर देख लिया हमने, ये कतर्निया घाट देख लिया, सूराताल देख लिया, कालेसर जो है ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब देख लेते हैं सबको। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के जिले में है। तो आपको जिले भी इनके पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किशनपुर ये जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को ही एक शाखा है। दुधवा टाइगर रिजर्व टाइगर प्रोजेक्ट योजना के अंतर्गत भी आता है। वहीं पर अगर बात की जाए कतर्निया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये बहराइच जिले में स्थित है। सूराताल की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में है। सूराताल अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो बलिया जिले में है, इसको आप नोट कर लो। वहीं पर अगर कालेसर की बात की जाए तो हरियाणा के यमुनानगर जिले में है, हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पहला गिद्ध अभ्यारण्य केंद्र कहाँ बना था? तो ये देख लेते हैं, महाराजगंज में बना था। अगर देश का पूछे पहला, तो देश का पहला हरियाणा के पिंजौर में बनाया गया था। उत्तर प्रदेश का कब बना था? 2019 में बना था, महाराजगंज जिले में। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो इसमें देखिए, पटना
जो है उत्तर प्रदेश में स्थित। पटना आई थिंक एटा में है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। जयप्रकाश नारायण भी उत्तर प्रदेश में है। चित्राकुंडी और उधवा जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो इसके हिसाब से डी आंसर आ गया। चित्रकूटी पक्षी अभ्यारण्य जो तमिलनाडु में है और उधवा पक्षी अभ्यारण्य जो झारखंड में स्थित है। बाकी अगर पटना की बात की जाए, जैसे मैंने बताया था एटा जिले में है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे है? इसे सूरताल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बलिया जिले में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र कितना है? तो ये पुराना डाटा हो गया, ठीक है। तो वन क्षेत्र जो है, मतलब क्वेश्चन तो पुराना ही है, बट अभी के हिसाब से कितना है प्रदेश में कुल वनावरण और वन वृक्षावरण कितना है? 9.33 है। तो यहाँ पे जिस टाइम प्रश्न पूछा गया तो 6.84 था ये। अभी की अगर बात किया है तो 9.23 है 2021 के हिसाब से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है, 1 से 7 जुलाई को मनाया जाता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। देखिए ओखला का तो आप सभी जानते हैं कि ये गाजियाबाद में स्थित है, यानी कि मैच तो नोएडा में, बट गाजियाबाद यहाँ पे दे रखा है। समसपुर से रायबरेली, ठीक है। पार्वती कहाँ की थी? गोंडा की थी। और नवाब उन्नाव, ठीक है। तो ये सेम लग रहा है, तो पहले का दूसरा और बी का तीसरा, पहले का दूसरा बी का तीसरा है और सी का चौथा है, तो इसके हिसाब से बी आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नवाब और उन्नाव ये सेम सी साउंड आ रहा है नहीं। ओखला ये कहाँ पे? गाजियाबाद या फिर नोएडा देगा उसका। समसपुर रायबरेली, पार्वती कहाँ की थी? गोंडा की थी, ठीक है। ओखला पक्षी विहार भी नोएडा जिले में है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि नोएडा में है वैसे, लेकिन वहाँ पर ऑप्शन में नोएडा नहीं था। उत्तर प्रदेश में नवाबगंज की बात करें तो उन्नाव जिले में है ये, नवाब उन्नाव, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इसमें से मिलान करना है उत्तर प्रदेश में कौन सा है। देखिए क्वेश्चन बहुत पुराना पूछा हुआ है, तो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में राजा जी हुआ करता था, अब उत्तराखंड में है ये। वहीं पे बात किया कर्नाटक में, ये बांदीपुर कर्नाटक में है। असम में मानस है और सिमलीपाला उड़ीसा में है, तो इसके हिसाब से बी आंसर आपका करेक्ट है। बट अभी जो राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। राजा जी कहाँ पे? उत्तराखंड में है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा इसमें युग्म जो सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो गंगा डॉल्फिन सेंचुरी संत कबीर नगर में नहीं है, ये गलत है। तो कहाँ पर है? ये भागलपुर में है, बिहार के भागलपुर में है ये। बाकी दूसरा भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? इज्जतनगर बरेली में है, करेक्ट है। तीसरा पक्षी सेंचुरी कहाँ? भरतपुर में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? ये करनाल में है, हरियाणा में। तो पहला आपके हिसाब से इनकरेक्ट है। उत्तर प्रदेश के में एक बब्बर शेर सफारी स्थापित किया जा रहा है, कहाँ पे? तो ये इटावा में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट है देवदरी एवं राजदरी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? चंदौली जिले में स्थित है ये। नेक्स्ट चलते हैं। किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे ज़्यादा है यहाँ पे? तो सोन नदी का सबसे ज़्यादा जल ग्रहण क्षेत्र है इनमें जो भी ऑप्शन दे रखे हैं। अब ये कौन से जिले से होकर बहती है? तो सोनभद्र जिले से होकर बहती है, बिहार में प्रवेश करती है, पटना के पास में गंगा से मिल जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। कौन सा सही सुमेलित इसमें नहीं है? तो बताना। बिठूर कस्बा जो है, इस नगर जो है गंगा नदी के किनारे, करेक्ट है। गोरखपुर राप्ती के किनारे, करेक्ट है। जौनपुर सई नदी के किनारे, ये इनकरेक्ट है, यही इनकरेक्ट है। कौशाम्बी यमुना किनारे, ये भी करेक्ट है। जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। अगर पूछे गंगा से कितने जिलों से होकर बहती है यूपी के, तो यूपी के 28 जिलों से होकर गंगा बहती है। अगर यमुना की बात करें तो यमुना यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो भाग है सबसे ज़्यादा बाढ़ इधर ही आती है, सबसे ज़्यादा वर्षा भी इधर ही होती है। और कई नदियाँ जो बाढ़ में जो मतलब ये साल्ट वो लेकर आती हैं, मलबा, तो ये इकट्ठा करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बाढ़ आती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है एक तरफ नगर है दूसरी तरफ नदी है, तो इनको मिलान करना है। तो पहला ये है कि चित्रकूट जो है ये मंदाकिनी नदी के किनारे है। अगर मथुरा की बात करें हम, तो मथुरा जो है ये यमुना के किनारे है। जौनपुर हमने देख लिया गोमती के किनारे है। अयोध्या सरयू के किनारे है। क्लियर है? तो इसके हिसाब से आपका बी आंसर करेक्ट है। देखिए इस तरह के थोड़ा दूर दे रखा है। चित्रकूट मंदाकिनी के किनारे, जौनपुर गोमती के किनारे, मथुरा ये यमुना किनारे, सरयू अयोध्या सरयू किनारे है। उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो इसमें देखिए ऊपरी गंगा को इसमें किया गया है रामसर स्थल में। वहीं पर बात की जाए तो और 10 स्थल हैं जिनको शामिल किया गया, तो इसमें से कोई सभी हैं, तो इसमें से ये इसलिए गलत है। समान देखिए सरसई
नवर झील कहाँ पे? इटावा में इसको शामिल किया गया है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। सारणी पक्षी विहार हरदोई में है। समसपुर बरेली में है। पार्वती गोंडा की है, ये भी है इसमें शामिल। नवाबगंज पक्षी विहार उन्नाव में है। सूर सरोवर आगरा में है। हैदरपुर मुजफ्फरनगर विजयनगर में है, ये बिजनौर में है। बखीरा ये झील संत कबीर नगर में है। तो इसके हिसाब से देखिए पार्वती भी है आपका, और सूर सरोवर भी है, ऊपरी गंगा भी है, तो इसमें जो सब शामिल है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कृषि और पशुपालन से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है ये। क्लियर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दूसरा है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 2017 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर भारत जो है गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा एक हब है, तो करेक्ट है। दूसरा, भारत उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, दूसरा भी करेक्ट है। भारत चावल में सबसे बड़ा उत्पादक है, ये इनकरेक्ट है। तो इसमें पहला और दूसरा करेक्ट है, क्योंकि चाइना जो है पहले नंबर पर आता था, भारत का नंबर जो है दूसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा कब की गई थी? 2014 में की गई थी। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये झांसी में है, ये डिस्ट्रिक्ट देगा, आपको कंफ्यूज कर देगा। क्लियर है? झांसी में बनाता है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें कौन से जिला जो किसके लिए मतलब जाना जाता है? तो इसमें लहसुन के लिए जो है मैनपुरी है, बाकी प्याज के लिए गाजीपुर है, और मिर्च के लिए देवरिया है, हल्दी के लिए ललितपुर है। तो इसके हिसाब से बी आपका करेक्ट आंसर है। लहसुन के लिए मैनपुरी हो गया, प्याज के लिए गाजीपुर हो गया, मिर्च के लिए देवरिया, हल्दी के लिए ललितपुर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सिंचाई जो ट्यूबवेल से होती है, कितनी है? ये 74.9% सिंचाई जो ये नलकूप द्वारा होती है, बाकी नहर द्वारा 15% होती है, और 8% जो कुओं के द्वारा ये की जाती है। बाकी जो तालाब और झीलों के द्वारा बाकी सिंचाई होती है। नेक्स्ट है, यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है? तो काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो 5 जीता उस टाइम पे। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है, तो हमारे यहाँ पे ये बीघा चलता है, ठीक है। और एक बीघा में कितना बीसवा होते हैं? 20 बीसवा होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ही देखिए, इसमें पहला ही जो है IIVR, तो वी से यहाँ पे वेजिटेबल आ गया, कानपुर में नहीं है, तो ये वाराणसी में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, तो वी से वेजिटेबल है, ये कहाँ पर? वाराणसी में है, वाराणसी में है ये स्थित, तो पहला ही इनकरेक्ट है। दूसरा IIPR यानी पल्स का जो कहाँ पर है? ये कानपुर में है। और ये IVRI ये कहाँ पर? इज्जतनगर में है। और ये IGFRI कहाँ पर? झांसी में है। अब देख लेते हैं क्या है। देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कहाँ पर है? दालों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर? ये कानपुर में है। वेटनरी रिसर्च की बात करें तो इज्जतनगर बरेली में है। अगर आप बात करें इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये झांसी में स्थित है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है बताना है। UPCAR कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है, करेक्ट है। IARI कहाँ पर है? दिल्ली में, ये करेक्ट है। और IVRI ये जो है कानपुर में नहीं है, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। तो ये कहाँ पर? ये लखनऊ में स्थित है, सॉरी। तो ये वेटनरी रिसर्च है कहाँ पर है? ये बरेली में है, ये बरेली में है, वेटनरी रिसर्च है बरेली में। बाकी NDRI कहाँ पर? करनाल में है। देखिए, IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर? नई दिल्ली में है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? ये बरेली के इज्जतनगर में है। और NDRI मतलब नेशनल डेयरी रिसर्च, ये कहाँ पर? करनाल हरियाणा में स्थित है ये। नेक्स्ट चलते हैं। पहला केंचुआ बीज बैंक स्थापित होने जा रहा है कहाँ पर? तो इज्जतनगर बरेली में स्थापित किया जा रहा है। अब तो हो भी गया, काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो कृषि के विकास को दी गई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं कृषि क्षेत्र में,
कितने बताए जा रहे हैं? तो 59.3%। नेक्स्ट है यूपी की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? तो राई और सरसों है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? तो सबसे ज़्यादा दशहरी आम जो लखनऊ में होता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये जो है शोध कार्य के लिए, बीज गुणन के लिए, प्रदर्शन कार्य के लिए, सबके लिए होती है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है? तो धान और गेहूं का चक्र जो सबसे ज़्यादा है ये, यानी कि धान काटने के बाद में लोग गेहूं लगाते हैं, फिर गेहूं के बाद में धान लगा देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में गन्ने का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, करेक्ट है। दूसरा देखते हैं गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है यहाँ पे, दूसरा करेक्ट है। चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा है, तो यही इनकरेक्ट है। तीसरा जिसमें आएगा वो इनकरेक्ट है। गन्ना उत्पादकों की संख्या सबसे ज़्यादा है यहाँ पे, तो चौथा भी करेक्ट है। तो पहला, दूसरा, चौथा आपके करेक्ट हैं। अगर देखा जाए तो चीनी मिलों की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर यूपी का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश का शक्कर का प्याला कहलाता है कौन? उत्तर प्रदेश को शक्कर का प्याला कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं इनमें से कौन सा कथन सही है? मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है। देखिए अगर ये क्वेश्चन पुराना पूछा हुआ है 2008 में, तब हो सकता है उस टाइम पे पाई जाती हो, लेकिन आज के टाइम पे कहाँ पे है? तो ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है। तो आज के टाइम पे क्वेश्चन, ये पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा, उत्तर प्रदेश में भैंसों की सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है, ये करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में भेड़ों की संख्या सबसे ज़्यादा, राजस्थान में भेड़ों की सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ये भी गलत है, तेलंगाना पाई जाती हैं। भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये करेक्ट है। तो इसके हिसाब से देख लिया है तो दूसरा और चौथा करेक्ट है आपका। तो ये इसमें किसी में है नहीं, तो आप दूसरा और चौथा करेक्ट मान लो, बाकी में फेरबदल हो गया है तब से लेकर अब तक, ठीक है ना। देखिए सबसे ज़्यादा भैंसें कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश गाय के नंबर पे सबसे बड़ा उत्पादक है। गाय बैलों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में है। भेड़ों की सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ पे? तेलंगाना में है। नेक्स्ट चलते हैं आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है उत्तर प्रदेश में? तो प्रतापगढ़ जिला है जहाँ पे आंवले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुवाई का समय क्या है? जून जुलाई के दौरान होती है। कौन कौन सी खरीफ की फसलें? ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, धान हो गया। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए ये पॉलीक्लिनिक नहीं है, झांसी में नहीं है। बाकी कहाँ कहाँ पर है? गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है और लखनऊ में है। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगर गेहूं के मामले में देखा है तो गेहूं का भी सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू के मामले में देखा है आलू सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे, और गन्ना भी सबसे ज़्यादा होता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन भी बार बार पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पर गन्ना सबसे ज़्यादा बोया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं देश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना % उत्तर प्रदेश में है? तो करीब करीब 10.48 है, तो मतलब उत्तर प्रदेश में है। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं था, 10.48 मान लो आप। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? तो मूंग की अवधि जो करीब करीब 60 दिन होती है, ये 60 दिन होती है मूंग की अवधि। मसूर चना की 90 दिन होती है, अरहर की 260 दिन होती है। उत्तर प्रदेश में कुल कर्मियों में से कृषि में लगे कर्मियों का % कितना है? तो अभी हमने बताया 59% लोग जो कृषि में लगे हुए हैं। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन कहाँ होता है? जनरली उत्तर प्रदेश में केसर नहीं पाया जाता है, लेकिन 2015 में क्या हुआ था, किसी किसान ने अलीगढ़ में केसर उगाया के दिखाया था और किसान का नाम था जलाल अहमद, ठीक है। नॉर्मली यहाँ पे उत्तर प्रदेश में केसर नहीं होता है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश की फसल सघनता कितनी है? तो अभी के हिसाब से देखा है तो 157 है, 157, ठीक है। तो इसमें कोई भी नहीं है, नियरेस्ट अगर मारोगे तो 160 को मार देना। तो ये देखिए अभी हाल के आंकड़ों के अनुसार 157.33 है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी होगा? तो उन्नत किस्म के अगर बीज का आप प्रयोग करोगे तो सबसे ज़्यादा कृषि उत्पादन बढ़ने की संभावना रहती है। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो जाहिर सी बात है सोयाबीन मध्य प्रदेश में होती है, मध्य प्रदेश से नीचे के जिले लगते हैं, तो नीचे के जिलों में कौन से? बुंदेलखंड का क्षेत्र है, यहाँ पर सोयाबीन उगाई जाती है। कौन कौन से जिले? जालौन, झांसी हो गया, ललितपुर वगैरह हो गए, नीचे जिले हैं सब ये। नेक्स्ट चलते हैं निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है? तो चने का जो है सबसे ज़्यादा है क्षेत्रफल। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का अग्रणी उत्पादक है? भी मैंने बताया था कि आपको गेहूं, आलू और गन्ना, इसको टिक कर दो।
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो गन्ने का बताया था, आलू का बताया था, तो मक्का और धान इसमें शामिल नहीं है। तो इसके हिसाब से आपका पहला और तीसरा आंसर सही है। उत्तर प्रदेश किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। आलू हो गया, चावल काट दो इसमें, गन्ना, तंबाकू भी काट दो। ठीक है, तो पहला और तीसरा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है। तो भाई नहीं है किसमें, चावल में नहीं है। चलिए नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है। जाहिर सी बात है, चावल में, धान में द्वितीय स्थान है। गन्ने में पहला है, आलू में पहला है और गेहूं में पहला है। हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन कौन से हैं, तो ये बताना है। तो इसमें उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया और हरियाणा हो गया। तो यहीं पे सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त समझा जाता है। तो इसमें धान, मक्का और गेहूं उपयुक्त समझे जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक उत्पादक है। तो भाई गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। गेहूं, गन्ना और ये बार बार देखो पूछे जा रहे हैं, तो तीन को रट लो यार, क्या जा रहा है। नेक्स्ट है किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। तो ये हमने बताया था, गेहूं और गन्ना तो रट ही लो यार, आलू भी देख लो। नेक्स्ट है भारत में मेंथा तेल, जिसको यूपी में पिपरमेंट कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश का योगदान कितना परसेंट है। तो 90% जो होता है। कौन कौन से बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद जिले हैं जिनमें ये मेंथा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट चलते हैं उत्तर प्रदेश राज्य संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम स्थान है, आलू में प्रथम स्थान है, गेहूं में प्रथम स्थान है, धान में भाई प्रथम नहीं है। तो पहला और दूसरा तीसरा आपका आंसर करेक्ट होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी, ये धान की प्रजाति है, सिद्धार्थनगर वगैरह जिले में उगाई जाती है। कौन कौन से जिले देख लेते हैं। सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, गोंडा हो गया, कुशीनगर हो गया, इन जिलों में उगाई जाती है। इसको बुद्ध चावल के नाम से भी जाना जाता है, काला चावल होता है। नेक्स्ट है आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले से उद्भूत मानी जाती है। तो ये लंगड़ा वाराणसी में होता है सबसे ज़्यादा। दशहरी की बात करें तो लखनऊ में आपने देखा होगा, चौसा, हरदोई सहारनपुर, अल्फांसो रत्नागिरी, केसर जूनागढ़, हिंगसागर और ये मुर्शिदाबाद, बादामी आम कर्नाटक, सफ़ेदा आंध्र प्रदेश, बॉम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलोर में होता है, नीलम कहाँ होता है, ये आंध्र प्रदेश में होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें कौन कौन सी है। देखिए भाई, रबी फसलें भी होती हैं यहाँ पे, खरीफ भी होती हैं, जायद भी होती हैं, तीनों फसलें होती हैं यहाँ पे। रबी की फसलें कौन कौन सी बताना है। तो गेहूँ हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, जौ हो गया। मक्का काट दोगे आप, यहाँ पे मक्का आएगा, ये काट दोगे तो ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र भी कहा जाता है। तो आलू को गरीब का मित्र भी कहा जाता है और हर जगह सब्जी में काम आता है आलू। ये 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा। भारत का पहला स्थान होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि महाकुंभ हुआ था 2018 में, का आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा। तो पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। अगर हम आपसे बात किया है तो 19 अगस्त को राष्ट्रीय आलू दिवस मनाया जाता है और केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित है। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई कपास की स्वदेशी किस्म की बुआई का उपयुक्त समय निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भाई अप्रैल के पहले पखवाड़े में बो दी जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश का डैश डैश सबसे बड़ा उत्पादक है। क्या भाई, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो प्रथम स्थान है। चावल में दूसरा है। चावल में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है चावल में। उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख गन्ना उत्पादकों में से एक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भारतीय, अगर पूछे आपसे, भारतीय चीनी अनुसंधान उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है। कानपुर में है। और गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो इसमें चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य है भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किसका, देखिए गेहूं, इसको आप नोट कर लो एक पेपर पे। गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी में तो नहीं होगा अभी। दूध में देखिए, दूध में प्रथम राजस्थान का आ गया। इसमें अब चीनी हो गया, शहद हो गया। चलिए आप देखते हैं सिंचाई और बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश की
निम्न में से कौन सा एक बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये बताना है। बदुआ जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है, बाकी अहोरा, बंगेलखंड, अडवा जो है ये यहाँ पे हैं। तो ये बदुआ कहाँ पर है? बदुआ जो बिहार में है, बांका बिहार, ठीक है। अहरोरा कहाँ पे है? मिर्जापुर में, नोट कर लो इसको। अडवा कहाँ? मिर्जापुर। और बघेलखंड कहाँ? बलरामपुर। बदुआ कहाँ पे? बिहार, बांका बिहार में है ये। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो ये जो है आपकी रिहंद परियोजना सबसे बड़ी है। कहाँ पे? ये आपके सोनभद्र जिले में है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको जो है रिहंद बांध को गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? अभी आपने देख लिया कि भाई सबसे ज़्यादा जो स्रोत है वो नलकूप वगैरह हैं। प्रथम स्थान पर नलकूप है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए नलकूप 74% होता है, नहर के से 15%, कुओं से 8%, बाकी अन्य से 0.5%। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सिंचाई साधनों में से सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल सिंचित किसका है? तो नलकूपों के द्वारा होती है। नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सूचित करती है, कौन सी बताना है? तो ये शारदा नहर है। बाकी डिटेल देख लेते हैं शारदा नहर की। शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल को सूचित करती है। शारदा नहर जो है सर्वाधिक लंबी नहर है। यह चंपावत के बनवासा यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में नेपाल सीमा पर नामक स्थान पर शारदा नदी से निकाली गई है। ये 1920 में प्रारंभ हुआ था इसका काम, 1928 में पूरा हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश की अगर पूछे सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो शारदा नहर ही सबसे लंबी है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में नलकूप एवं कूप से सिंचित अधिकतम क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा? तो उत्तर प्रदेश है। 83% भूभाग जो है सिंचित है इसका नलकूपों के द्वारा। नेक्स्ट चलते हैं, नलकूपों और इनके कूपों के द्वारा। नेक्स्ट है, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश को लाभान्वित जिला कौन सा? तो हमीरपुर लाभान्वित होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है? तो गोकुल बैराज परियोजना है, पेयजल परियोजना उत्तर प्रदेश की। 1980 के दशक में आगरा, मथुरा, वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए इसका निर्माण जो किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना निर्मित कहाँ पर? तो ये बनाई गई थी बेतवा नदी पर। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना बेतवा नदी पर स्थापित है, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना है। तो ये पूछ लिया था आपसे कि इनमें से कौन सी परियोजना जो संयुक्त परियोजना है जो दो राज्यों को मतलब लाभ पहुँचाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि बेतवा नदी से निकाली गई परियोजना है तो लाभ पहुँचाती है। इसमें यूपी के कौन कौन से जिले लाभान्वित होते हैं? ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जालौन। नेक्स्ट है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है किसका? शुद्ध देसी घी का उत्पादक है औरैया जिला। किसी को और घी चाहिए तो भाई पहुंच जाओ औरैया में। चलिए नेक्स्ट है, प्राकृतिक रूप से आने वाली बहुवर्षीय घास जिसमें स्थानीय बोली में डैश डैश के रूप में जाना जाता है, अमेठी जिले के तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। स्थानीय लोग इस घास के कई प्रकार से सजावटी सामान और घरेलू उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें मूंज उत्पाद कहा जाता है। कौन सी घास है? सरपत घास है ये, कहाँ पर? अमेठी जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी फसल उत्तर प्रदेश में आमतौर पर या व्यापक रूप से उगाई नहीं जाती है? तो कपास उत्तर प्रदेश में आमतौर पर नहीं होती है, बस एक दो जिलों में उगाई जाती है लेकिन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में नींबू प्रधानतः कहाँ पर होता है? तो नींबू जो है आपका सहारनपुर और मेरठ में होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोन नाम है। चलिए भाई नेक्स्ट चलते हैं, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का प्रतिशत देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कितना पैदा होता है? 25 से 40% होता है। बाकी महाराष्ट्र में 25%, कर्नाटक में 10%। नेक्स्ट है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, निम्न में से मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर प्रदेश में भारी मात्रा में अनाज भंडारण में शामिल है। कौन सी? एफडीआई नहीं है इसमें। तो एफडीआई क्या होता है? प्रत्येक विदेशी होता है, कैसे एजेंसी बन सकता है? बट शॉर्ट फॉर्म ऐसे आप कंफ्यूज हो जाएं। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र की रिपोर्ट 2014-15 के अनुसार उत्तर प्रदेश के बारे में कौन सा सच नहीं है आपको बताना है। तो देखिए यूपी में 28 कृषि वैज्ञानिक केंद्र हैं, तो ये सही है। उत्तर प्रदेश में 5 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद संस्थान है, तो ये बात जो गलत है। ठीक है, 4 कृषि विश्वविद्यालय, ये बात भी सही है। 4 राष्ट्रीय शोध केंद्र, ये बात भी सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, प्रथम वैज्ञानिक केंद्र कहाँ पर खोला गया था? पांडुचेरी में खोला गया था 1974 में। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में बाबू गेंदा सिंह गन्ना शोध संस्थान स्थित है? तो बाबू भी और गेंदा भी तो कहाँ पर? कुशीनगर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं,
नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश का बीज प्रमाणीकरण ब्यूरो कहाँ स्थित है? तो आलमबाग ये मतलब कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। 2002 में स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश में कृषि समृद्धि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो आपको पता होनी चाहिए 2017 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 12 पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध अगर पूछा है, परीक्षा बांध कहाँ पर है, कौन सी नदी पर? तो बेतवा नदी पर है। और यूपी के झांसी जिले के परीक्षा नामक स्थान पर बेतवा नदी पर बनाया गया है ये। उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात जोन कौन सा है? बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगरा है, यहाँ से आलू का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में मुख्य रूप से उगाई जाने वाली सुगंधित चावल की किस्म का नाम क्या है? तो इसको काला नमक के नाम से जाना जाता है। काला चावल होता है, स्पेशली ये तराई क्षेत्र सिद्धार्थनगर में उगाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नहरों के माध्यम से सतह के पानी की बेहतर आपूर्ति मतलब प्रदान करने के लिए इनमें से कौन सा एक प्रमुख सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक नहीं है? तो भाई वर्षा जनक इसमें से नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहायता से बनाई गई थी? तो रसिया की सहायता से बनाई गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश, अभी देखिए जब का ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, काफ़ी पुराना क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो रामगंगा बांध जो सबसे ऊंचा है ये इसका निर्माण 1978 में किया गया था धामपुर बिजनौर जिले में रामगंगा नदी पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो अभी हमने देखा था बेतवा नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट है। अब ये देख लेते हैं पर्यटन के लिए क्या क्या फेमस है उत्तर प्रदेश में। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला बार बार पूछी जाती है, तो ये कहाँ पर है? रामपुर में स्थित है। बाकी इन्हें देख लेते हैं। इंदिरा गांधी कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला गोरखपुर में है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये आर्यभट्ट नक्षत्रशाला रामपुर में है। जवाहर नक्षत्रशाला सब जानते हैं आप, प्रयागराज में है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला कहाँ पर है? तो ये आपका रामपुर में है। इसको जो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण क्या कर दिया गया? चंद्रशेखर आजाद के नाम पर रख दिया गया नाम। नेक्स्ट है ब्रांड उत्तर प्रदेश सृजन के लिए उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा ये किस उपागम को अपनाया गया है? तो इसको जो समग्रता उपागम को अपनाया गया है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है? तो भाई कपिलवस्तु भी है, कुशीनगर, श्रावस्ती और संगीता, चारों इसमें भाग हैं। बाकी और देख लेते हैं। बौद्ध परिपथ में क्या आता है? कुशीनगर हो गया, कपिलवस्तु हो गया, कौशाम्बी, श्रावस्ती, सारनाथ और संखीसा। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध भारतीय तीर्थ केंद्र है। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है काशी? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी के पूछेगा दाएं तट पर या बाएं तट पर? तो बाएं तट पर स्थित है काशी। यहाँ पर और क्या है? इसको घाटों के शहर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय है यहाँ पर। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो इसमें जो देखिए बिठूर हो गया, चित्रकूट हो गया, झांसी हो गया, कालिंजर हो गया, महोबा हो गया, इसको शामिल किया गया बुंदेलखंड सर्किट में। नेक्स्ट चलते हैं। अब देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग कौन कौन से हैं। प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र स्थित है कहाँ पे? वाराणसी में बनाया गया है। ये कब बना था? ये 2017 में बनाया गया था। नेक्स्ट है हाल ही में एक नई रेल कोच निर्माण कारखाने की नींव रखी गई है। तो हाल ही में तो नहीं, काफ़ी पुराना हो गया, 2012 का क्वेश्चन है। तो रायबरेली में रखी गई है। उत्तर प्रदेश का पहला और देश का तीसरा है, ये भी ध्यान रहे जाए आपको। उत्तर प्रदेश का पहला है ये रेल कोच फैक्ट्री। अगर देश की बात किया तो देश का तीसरा है। देश में पहला कहाँ बना था? प्रथम जो बना था 1955 में इंटीग्रल रेल कोच फैक्ट्री के नाम से बना था, पेरमपुर तमिलनाडु में। अगर दूसरे की बात किया है, दूसरा बना था कपूरथला पंजाब में 1986 में। और तीसरा बना ये रायबरेली उत्तर प्रदेश में। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ जिले हैं, दूसरी तरफ जो है उद्योग हैं। तो आपने देखा होगा पीतल का काम जो अधिकतर मुरादाबाद में होता है। प्रतापगढ़ में कालीन का काम नहीं होता है। प्रतापगढ़ जो आमला के लिए जाना है, कालीन का नाम भदोही में होता है, भदोही। देखिए मुरादाबाद में पीतल का काम है, प्रतापगढ़ में हमने बताया आमला ज़्यादा होता है, बरेली में फर्नीचर का काम है, सहारनपुर में कागज़ है। और ये कालीन का काम कहाँ होता है? भदोही में होता है। भदोही जाना जाता है कालीन के लिए। तो इसके हिसाब से आपका दूसरा आंसर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तीव्र औद्योगिकरण हेतु निवेश करने तथा रोजगार के अवसरों के सृजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य का पहला आंकड़ा केंद्र स्थापित करेगी, अब तो कर दिया होगा। तो ये जो ग्रेटर नोएडा में किया गया है।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के उद्यमियों को उद्योगों में एवं उद्योग लगाने में सहायता करता है? तो ये करता है उद्योग बंधु। देखिए उद्योग बंधु गवर्नमेंट द्वारा लाया गया उद्यमियों को उद्योग लगाने में सहायता करने के लिए उद्योग बंधु योजना लाई गई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो ऑटोमोबाइल जो उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है। बाकी सीमेंट उद्योग कौन कौन से हैं? तो एक तो कजरहाट हो गया, चुनार हो गया, मिर्जापुर में है। चुर्क कहाँ पे है? ये सोनभद्र में है। बाकी रायबरेली वगैरह में भी होता है, जगदीशपुर में भी होता है। चीनी उद्योग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अधिकतर चीनी उद्योग लगाए गए हैं। कपड़ा उद्योग में कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, ये कपड़ा उद्योग के लिए जाने जाते हैं। मऊ भी कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग निम्नलिखित में से किसे दिया गया है? तो भाई ये दिया गया है, निजामाबाद है। निजामाबाद कहाँ पर है? आजमगढ़ में स्थित है निजामाबाद। तो ये ब्लॉक पॉटरी के लिए जीआई टैग मिला है इसको। वहीं पे बात किया है हैंडीक्राफ्ट के लिए, क्या है? खुर्जा पॉटरी को हैंडीक्राफ्ट के लिए जीआई टैग दिया गया है। 10 साल के लिए दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया भदोही को कालीन नगरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, मेरठ किसके लिए फेमस है? मेरठ खेल के सामान के लिए और कैंची के उद्योग के लिए फेमस है। कन्नौज इत्र का शहर है, करेक्ट है। कन्नौज शहर के सभी निवासियों के यहाँ इत्र का काम होता है। भाई कैसे हो सकता है? एक भी अगर गरीब के यहाँ नहीं होता हो तो इसके हिसाब से आपका ऑप्शन जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो भाई तो ये जो है सी आपका ऑप्शन आ जाता है। निम्नलिखित में से किसमें विज्ञान नगरी अवस्थित है? तो कहाँ पर? लखनऊ में है विज्ञान नगरी। गीडा क्या है? गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है। कब बना था? 1989 में बना था ये। नेक्स्ट है, यूपीएसआईडीसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। यूपीएसआईडीसी क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम यानी कि यूपीएसआईडीसी कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है ये। मार्च 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में रक्षा गलियारे का केंद्रित क्षेत्र कौन सा होगा? ये जो है बुंदेलखंड है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है बताना है। एक तरफ शहर है, दूसरी तरफ विशेषता है। तो वह वाराणसी सांस्कृतिक और धर्म के लिए जाना जाता है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है। झांसी औद्योगिक केंद्र नहीं है, झांसी पर्यटन क्षेत्र है। पीतल के लिए मुर्दाबाद जाना जाता है, तो इसमें सी इनकरेक्ट है। झांसी क्या है? ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। मुर्दाबाद पीतल के लिए, ये दोनों भी करेक्ट हैं। उत्तर प्रदेश में मॉडर्न कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित है? तो ये भाई रायबरेली में स्थित है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो पहला है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर? लखनऊ में। ट्रोनिका सिटी नोएडा नहीं, गाजियाबाद है। गाजियाबाद ट्रोनिका सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात हो गया। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव हो गया। तो बी आपके हिसाब से करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित किया गया है। कहाँ पर? लखनऊ में स्थापित किया गया है ये। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र कौन सा है? तो लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, औद्योगिक संस्थान है और सूची नगर हैं। तो इसमें इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? तो ये जो आपके रायबरेली में है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री कहाँ पर है? ये झांसी में है। और उर्वरक कारखाना तो आप जानते हैं कि सब फूलपुर में है। कृत्रिम अंग का निर्माण ये कानपुर में होता है। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर आपका सी। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर? रायबरेली में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में। कृत्रिम अंग निर्माण कहाँ पर? कानपुर में। उर्वरक कारखाना ये फूलपुर में है। नेक्स्ट है, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ स्थिति है। तो देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम कहाँ पर? ये वाराणसी में है। दूसरा भातंगड़े संस्थान कहाँ पर? ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी ये रायबरेली में है। तो इसके हिसाब से आपका आंसर आ जाता है बी करेक्ट है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी कहाँ पर? बनारसी में है, नोट कर लो इसको। भातंगड़े संस्थान कहाँ पर? ये लखनऊ में है। निराला आर्ट गैलरी प्रयागराज में है। राजीव गांधी इंस्टीट्यूट कहाँ पर? रायबरेली में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो भाई की जा रही है, अब तो की भी गई है। तो भाई कहाँ पर? ग्रेटर नोएडा में की गई है। संडीला हरदोई में क्या साइंस पार्क है। इलाहाबाद में इको नॉलेज पार्क है। कन्नौज में परफ्यूम पार्क है। अमेठी में ये डिस्कवरी पार्क है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सुहाग नगरी कहलाता है? क्योंकि सुहाग में क्या होता है? चूड़ियाँ पहनी जाती हैं और चूड़ियाँ कहाँ बनती है? फिरोजाबाद में बनती हैं। नेक्स्ट है, सूची बनकर सूची चूँ से मिलान करना है। कौन सा इसमें सही सुमेलित है बताना है। तो ताले अलीगढ़ फेमस है। ये पीतल की मूर्तियाँ ये मुरादाबाद में मिलती हैं और मथुरा में मिलती हैं। बैच छड़ियाँ बनारसी में। गोटे ये लखनऊ में। तो चारों सही हैं, इसमें कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ठीक है। इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में किस स्थान पर लगाया गया? तो आंवला में लगाया गया था ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ लोकप्रिय उत्पाद है। कन्नौज इत्र के लिए जाना जाता है, करेक्ट है। बुलंदशहर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। चित्रकूट लकड़ी के खिलौनों के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ अमरूद जल के नहीं आमला के लिए जाना जाता है। प्रतापगढ़ आमला के लिए जाना जाता है। भारत में रेल डिब्बा बनाने के एक नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है? तो रायबरेली में की गई है। नेक्स्ट चलते हैं, एक तरफ उद्योग है, दूसरी तरफ अवस्थिति है। तो सीमेंट के लिए चुर्क है, सभी जानते हैं। और कागज़ के लिए सहारनपुर हो गया। फर्नीचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक के लिए नोएडा हो गया। और फर्नीचर के लिए बरेली हो गया। सीमेंट चुर्क, कागज़ सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा, फर्नीचर बरेली। नेक्स्ट चलते हैं, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में अब मतलब बनाता है, प्रदान करता है क्या? डीजल और बिजली मतलब दोनों इंजन प्रदान करता है। तो इसके हिसाब से सी करेक्ट है। ठीक है, डीजल और बिजली इंजन दोनों बनाता है। नेक्स्ट देखिए, फिरोजाबाद आप जानते हैं कि चूड़ियों के लिए फेमस है। वहीं पर अगर बात की जाए सहारनपुर की, तो सहारनपुर कागज लुगदी के लिए फेमस है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर चर्म ये माल के लिए फेमस है। नजीबाबाद प्लाईवुड के लिए फेमस है। तो इसके हिसाब से आपका सी करेक्ट आंसर है। फिरोजाबाद देख लिया कांच की चूड़ियाँ, कानपुर चर्म माल, नजीबाबाद प्लाईवुड, सहारनपुर कागज़ की लुगदी। देखिए, एक क्लास में ये कंप्लीट होना इम्पॉसिबल सी बात है, 3 से 4 क्लास भी लग सकती हैं। बट अगर 4 घंटे में आपका यूपी स्पेशल के 10 क्वेश्चन अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे लगता है ना। तो इसमें बहुत अच्छे से दे रखा, हम इसको 3 से 4 दिन के अंदर कवर करा देंगे। एक ही दिन में कराए थे बट आपको ज़्यादा लोड हो जाएगा। कुछ हमारे दोस्त भी हैं, कुछ जानकार भी हैं जो बोल रहे हैं कि सर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, फिर समझ में भी नहीं आती चीज़ें और फिर एक टेंशन सी आती है 3-4 घंटे की वीडियो देख के। तो मैं सोचा भाई चलो ऐसे प्लान करते हैं कि 1 घंटे की कर देते हैं वीडियो। ठीक है। उत्तर प्रदेश में प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक स्थापित किया गया है, कहाँ पे? तो बृहत नोएडा में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? डीजल लोकोमोटिव कारखाना कहाँ पर? वाराणसी में है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ पर है? नैनी में है। मॉडर्न बेकरी कहाँ? लखनऊ में स्थित नहीं है। तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। तो सी आपका करेक्ट है। मॉडर्न बेकरी आपकी कानपुर में है, यहाँ पर लखनऊ लिख दिया था। नेक्स्ट चलते हैं, हस्त निर्मित कागज का निर्माण होता है कहाँ पर? जालौन में किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न प्रखंडों की अभिनव ये प्रकृति और निराजनक संभावनाएं दर्शाती हैं क्या? सेवा क्षेत्र में। उद्योग को स्थान से मिलाना है तो सीमेंट के लिए चुर्क हो गया, कागज के लिए आपका सहारनपुर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपका ये इसके लिए बरेली, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कानपुर हो गया। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर बी है। सीमेंट के लिए चुर्क है, कागज के लिए सहारनपुर, इलेक्ट्रॉनिक के लिए कानपुर और फर्नीचर के लिए बरेली हो गया। उत्तर प्रदेश में उच्चतम औद्योगिक वृद्धि दर अंकित की गई है कहाँ पर? 10वीं पंचवर्षीय योजना में। कितनी रही थी? 10.8 रही थी ये। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ पर है? तो ये बरेली में लगाया गया था, बरेली में। अगर दूसरा देखें, बरेली के अलावा कहाँ पर है? बरेली के अलावा मोदीनगर गाजियाबाद में भी है। उत्तर प्रदेश में स्कूल और पेपर टेक्नोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सहारनपुर में है ये। स्कूल और पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर? सहारनपुर में है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रेनकोट जाना जाता है किसके लिए? एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। और हिंडुल्को भी यहीं पे है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में रेनकोट में हिंडुल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? देखिए, यहाँ पे शक्ति के स्रोत का पास में होना इसका मुख्य कारण है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ पर है? कानपुर में बनाया गया है। उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1960 में की गई थी ये। उत्तर प्रदेश में निर्यातमूलक सॉफ्टवेयर पार्क कहाँ पर स्थापित किए गए हैं? तो ये नोएडा और कानपुर में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उपक्रमों को जिसके द्वारा दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया था वह कौन से हैं? तो ये उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये पूछ लिया था कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई थी? तो 1 नवंबर 1954 को इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो भाई हथकरघा उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा सर्वाधिक विकसित हुआ है? तो पश्चिमी प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा विकसित हुआ है। और सबसे पिछड़ा कौन सा? बुंदेलखंड क्षेत्र है। उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो बरेली में प्रमुख केंद्र है। दादरी, चुनार, चुर्क और डाला सभी कारखाने उत्पादित करते हैं क्या? सीमेंट के कारखाने हैं ये। नेक्स्ट है, एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर है? तो उत्तर प्रदेश की तो मतलब देखिए, एशिया की सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, पहली बात तो। ठीक है, फिर भी खतौली को सबसे बड़ी माना गया है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं है बट खतौली को मानते हैं। निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है कौन सा? चीनी उद्योग है। उत्तर प्रदेश के किस नगर में कृत्रिम अंग बनते हैं? तो ये कानपुर में बनाए जाते हैं। स्थापना कब हुई थी? 1972 में हुई थी।
भारतीय कृषि अंग निर्माण निगम। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद लुगदी, कागज और गत्ते के उत्पादन में प्रसिद्ध है? तो बिजनौर है वो। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है क्या? बरेली सूरमा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सूरमा के लिए बरेली, ब्लैक पोट्री के लिए आजमगढ़ का निजामाबाद, कत्था के लिए बरेली, बांसुरी के लिए बरेली, पीलीभीत सॉरी, प्लाईवुड के लिए सीतापुर और सहारनपुर। नेक्स्ट चलते हैं, सूची बनकर सूची टू से मिलाना है। तो देखिए, काली मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलते हैं? निजामाबाद में मिलते हैं, निजामाबाद। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं आपके खुर्जा में। पीतल के बर्तन कहाँ मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं मुरादाबाद में। और शीशे के मिलते हैं फिरोजाबाद में। तो आपका बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का राज्य श्रम विकास एवं विपणन निगम कहाँ पर स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। ये कब बना था? 1974 में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की आगामी प्रमुख निवेश परियोजना कौन सी नहीं है? तो डिफेंस पार्क शाहजहाँपुर नहीं है ये। नेक्स्ट है, सूची बनकर सूची टू से मिलाना है। खेल का सामान आपने देखा होगा मेरठ है, दिया सलाई बरेली है, पीतल का सामान मुरादाबाद है, लकड़ी का सामान ये सहारनपुर है। ये हो गया आपका खेल का सामान मेरठ, दिया सलाई बरेली, पीतल का सामान मुरादाबाद, लकड़ी का सामान नक्काशी कहाँ? सहारनपुर में। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? पीतल का सामान मुरादाबाद में देख लिया था। मेरठ में देखिए चाकू भी होते हैं, बट यहाँ पे इसका आंसर ये माना गया है, चाकू मेरठ में नहीं होते, बट मेरठ में चाकू भी होते हैं। अलीगढ़ का ताला, फिरोजपुर की चूड़ियाँ, बट यहाँ पे चाकू, मेरठ का अगर खेल का सामान मैच कराता तो ज़्यादा बेहतर रहता, बट चाकू भी कुछ मात्रा में मिलते हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर निर्यात विकास केंद्र नहीं है? तो प्रयागराज नहीं है इसमें। बाकी कौन कौन से? आगरा जो है ये सिल्क कारपेट के लिए, हस्तशिल्प सामान के लिए, संगमरमर वगैरह के लिए, खुर्जा जो पोल्ट्री के लिए और टाइल्स के लिए है, मेरठ टेक्सटाइल के लिए, खेल के सामान के लिए, स्वर्णाभूषण के लिए है। नेक्स्ट है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसमें सहारनपुर प्रसिद्ध है। इसको जो है कैपिटल ऑफ वुड क्राफ्ट भी के नाम से भी जाना जाता है सहारनपुर को। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इसमें बताना है? तो ताले अलीगढ़ में है, चूड़ी उद्योग शाहजहाँपुर नहीं है, चूड़ी उद्योग आप सभी जानते हैं कहाँ है, फिरोजाबाद है। कालीन के लिए भदोही है, चिकन उद्योग लखनऊ में है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सिंगल विंडो क्लियरेंस विभाग के संबंध में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा है? तो पहला औद्योगिक सेवाएं में शामिल है, इसमें औद्योगिक स्वीकृति भी, औद्योगिक अनुमोदन भी, ठोस अपशिष्ट इसमें शामिल नहीं है। तो पहला दूसरा तीसरा करेक्ट है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में देखिए चुर्क सीमेंट के लिए, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए, मेरठ खेल के सामान के लिए, सी का आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट है, रेणुकूट जो है एल्युमिनियम के लिए है, ऋषिकेश जो एंटीबायोटिक के लिए है, मेरठ खेल के सामान के लिए, अलीगढ़ तालों के लिए। तो इसके हिसाब से सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं, फूलपुर देखिए, फूलपुर फेमस है उर्वरक के लिए, वहीं पे मोदीनगर जो रबड़ के लिए फेमस है, बाराबंकी जो है आपका पॉलीफाइबर के लिए फेमस है, कानपुर विस्फोटक के लिए फेमस है। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, पारंपरिक कला शिल्प और समृद्ध स्थान कौन कौन सा ये देख लेते हैं। तो मिट्टी के बर्तन कहाँ पे मिलते हैं? खुर्जा में मिलते हैं। वहीं काष्ठ नक्काशी सहारनपुर में होती है। काष्ठ ये खड़ाऊ कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है आपके पीलीभीत में। जरी का काम बरेली में होता है। तो इसके हिसाब से आपका करेक्ट आंसर डी है। नेक्स्ट है, टेराकोटा गोरखपुर। उसके बाद में लकड़ी के खिलौने कहाँ पे मिलते हैं? लकड़ी के खिलौने वाराणसी में मिलते हैं आपके। कांच का सामान आपका मिलता है फिरोजाबाद में, और चीनी के बर्तन मिलते हैं चिन्हट में। तो आपका करेक्ट आंसर है ये। देखिए, आपने देखा होगा बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में नहीं है, रायबरेली में है। तो ये इनकरेक्ट है। पहला जहाँ पे आएगा वो इनकरेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये भी इनकरेक्ट है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए फेमस है। यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम में करेक्ट है। प्रथम पॉलिस्टर रेशम फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में लगाई गई। ये भी करेक्ट है। तीसरा चौथा करेक्ट है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? नोएडा में सॉफ्टवेयर और IT पार्क है, सीतापुर में प्लाईवुड है, गोरखपुर में खेलकूद का सामान, ये इनकरेक्ट है। मेरठ है इसकी जगह। चलिए नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है, मॉडर्न बेकरीज कानपुर में है, सीमेंट कारखाना बरेली में नहीं है, सीमेंट कारखाना चुर्क और डाला में है, उर्वरक कारखाना बरेली में है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के व्यापार कर क्षेत्रों में किसका राजस्व संग्रह उच्चतम स्थान है? तो लखनऊ है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, सॉफ्टवेयर एवं बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें स्थित है? तो नोएडा में स्थित है ये। अब ये भी देखिए, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कि पीतल का सामान कहाँ है? मुरादाबाद में। और खेल का सामान कहाँ? मेरठ में है। लकड़ी की नक्काशी सहारनपुर में है। माचिस कहाँ? बरेली में। तो आपका इसके हिसाब से बी करेक्ट है। महावीर जूट मिल्स लिमिटेड उत्तर प्रदेश की मात्र कार्यरत जूट मिल स्थित है कहाँ पे? ये गोरखपुर में है।
नेक्स्ट है, दिए गए में से कथनों में कारण कौन सा सही है बताना है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है, ये इनकरेक्ट है। महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी सहकारी मिल की है, तो ये करेक्ट है। तो इसमें पहला जो है इनकरेक्ट है, दूसरा करेक्ट है। उत्तर प्रदेश एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत आधार पर बताना कि कौन सा इसमें सही नहीं है। बागपत में लकड़ी के खिलौने नहीं बनते, यही इनकरेक्ट है। अमेठी में मूंज के उत्पाद बनते हैं, आगरा में चर्म उत्पाद और गौतम बुद्ध नगर में रेडीमेड कपड़े। बागपत में क्या बनता है, होम फर्निशिंग और गुड्स बनता है। उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है, तो नोएडा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है, तो इसमें जो कांथा टांके नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मुर्दाबाद के कार्य प्रसिद्ध हैं और उसने विश्व भर में शिल्प में उत्पादन किया, भाई पीतल के लिए जाना जाता है। ये फरीदाबाद नहीं होगा, फिरोजाबाद होगा। यहाँ पे चूड़ियों के लिए है, कन्नौज इत्र के लिए, रामपुर चाकू के लिए, लखनऊ लकड़ी खिलौनों के लिए। इसको फिरोजाबाद कर लो काट के। हीरे के लिए बांदा मिर्जापुर, तांबे के लिए ललितपुर, कोयले के लिए सिंगरौली, यूरेनियम के लिए ललितपुर। नेक्स्ट है, फिरोजाबाद में 200 वर्षों से भी अधिक समय में डैश डैश का उत्पादन किया रहा है, चूड़ियों का उत्पादन हो रहा है यहाँ पे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो मुर्दाबाद को जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश का निम्न में से कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है, तो आजमगढ़ जो प्रसिद्ध है इसके लिए। नेक्स्ट चलते हैं, इनमें से कौन सा स्थान धातु की कला, रंगीन, तामचीनी और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर प्रदेश का में मुर्दाबाद प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश के उद्योग बंधु की शाखा संरचना कितनी, 3 है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में केंद्र सरकार की अफीम की फैक्ट्री स्थापित है, तो गाजीपुर में है ये। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो मथुरा में स्थित है ये। नेक्स्ट चलते हैं, उत्तर प्रदेश में एकमात्र तेल रिफाइनरी कहाँ पर है, तो मथुरा में है ये। दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ पर बनाया है, तो वाराणसी में बनाया गया है। कब, 2017 में। व्यापार सुविधा केंद्र एवं क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के जनपद में हुई है, वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक मैंगो फूड फेस्टिवल की मेजबानी करता है, तो लखनऊ करता है ये। नेक्स्ट, एसोचैम उत्तर प्रदेश एक राज्य स्तरीय वाणिज्यिक और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, तो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी, मध्यम और छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है के रूप में क्या है ये, तो इसकी फुल फॉर्म है द एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में कालीन का शहर के नाम से जाना जाता है, भदोही को जाना जाता है। उत्तर प्रदेश डैश डैश के लिए प्रसिद्ध है, किसके लिए, चुनार काली मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में लकड़ी के बने तालबाग ढोलक, तो ढोलक के लिए आप जानते हैं कि अमरोहा फेमस है। अमरोहा का दूसरा नाम देकर ज्योति और फुलनगर भी दे सकता है। बदायूं अपने जरदोजी उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। यह काम मुख्य रूप से बदायूं, बिसोली, दातागंज तहसील में किया जाता है। तो भाई स्थानीय रूप से काम क्या है, तो यहाँ पर काम होता है कार चोबी का। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी का उत्तर प्रदेश में विनिर्माण, ये जो सेटअप नहीं है, तो ये स्कोडा का नहीं है, ये महाराष्ट्र में है इसका। उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिले निम्न में से कौन सा स्थान चीनी मिट्टी की चीज़ों के लिए जाना जाता है, तो खुर्जा जो है चीनी मिट्टी की चीनी बर्तनों के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर चर्म उद्योग की राजधानी के रूप में जाना जाता है, तो कानपुर को जाना जाता है। मुर्दाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आपने देखा तो धातु की कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की पहचान की जा रही है, किसके नाम पर, नोएडा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अपने कॉस्ट बेल के लिए पूरे विश्व में विख्यात है, तो जलेसर है ये। अलीगढ़ किसके लिए फेमस है, तो भाई तालों के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर शहर निम्नलिखित में से किस कला शिल्प के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी पर नक्काशी के लिए फेमस है। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद में, कालीन उद्योग भदोही में, इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। उत्तर प्रदेश का लखनऊ शहर निम्नलिखित में से किस हथकरघा हैंडलूम उत्पादन के केंद्र के लिए जाना जाता है, तो चिकन कारीगरी के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चिकन कारीगरी साड़ी के लिए जाना जाता है, तो लखनऊ जाना जाता है भैया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित में से किस शहर में भारतीय रेल की कोच फैक्ट्री का निर्माण किया है, तो रायबरेली में किया गया है। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री है भारत की, उत्तर प्रदेश की पहली है। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश डैश विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्वान है, कितने, भाई उस टाइम पे 20 थे, अभी कितने हो गए, 31 हो गए, SEZ। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा शहर डैश डैश अपनी लाल मिट्टी के सजावटी बर्तनों के लिए जाना जाता है, कौन सा है, चुनार है वो। बरेली रामगंगा नदी के तट पर सूरमा के लिए जाना जाता है। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए जाना जाता है। राज्य में व्यवसाय स्थापित करने के उद्देश्य से उद्योग बंधु उत्तर प्रदेश सरकार का ISO ये प्रमाणित है स्तरीय निकाय है, क्या भाई, 3 स्तरीय निकाय है। यह सभी उद्योग अनुदानों की सहमति ये समाहित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, भारत में सॉफ्टवेयर निर्यात की दृष्टि से उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है। उनमें से भी कौन कौन सा, भाई नोएडा हो गया, गाजियाबाद हो गया, ग्रेटर नोएडा वगैरह
यहाँ से सॉफ्टवेयर का निर्यात किया जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में डैश डैश पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, मुरादाबाद को जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के बर्तनों के लिए, सहारनपुर लोहे के बाट के लिए, आगरा मिट्टी के खिलौने और जरदोजी का काम लखनऊ में। डैश डैश उत्तर प्रदेश में चमड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है, तो भाई कानपुर में है ये। फर्रुखाबाद डैश डैश कला का किसके लिए, हाथ छपाई के लिए जाना जाता है। प्रमुख आभूषण बाजार उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है, तो ये मेरठ में स्थित है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद जो कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट है, इसमें कौन सा असंगत है बताना है। कृत्रिम अंग निर्माण के लिए ये कहाँ पे होता है, ये कानपुर में होता है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद फेमस है। परमाणु उद्योग केंद्र लखनऊ में ना होकर नरोरा में है। ये कहाँ पर, नरोरा बुलंदशहर में। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये वाराणसी में है। कांच उद्योग के लिए फिरोजाबाद और कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर। उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्यिक उद्योग मंडल एसोचैम यूपी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो ये की गई थी 1994 में। नेक्स्ट चलते हैं। UPSIDI का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अब देखिए कल की क्लास में, ये क्लास ज़्यादा बड़ी है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे खनिज एवं संसाधन, उसके साथ में परिवहन के बाद में यूपी का इतिहास भी डिस्कस करेंगे कल की क्लास में। ठीक है, कल की क्लास भी इंपॉर्टेंट रहने वाली है भाई, क्योंकि 2-3 क्लास देखिए, या तो फिर 3 क्लास तो मान के चलो, 4 क्लास भी हो सकती हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है इसमें। तो मैं कोशिश करूँगा 3 क्लास में कंप्लीट करा दिया जाए। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी भी जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। दोस्तों में लिंक शेयर कर दो, उनका भी भला सोच रहे हो यार, कुछ अपना तो भला कर ही रहे हो। अगर किसी को ये GS विद हिंदू गुरु की जानकारी नहीं है, तो उसको बताओ कि भाई देखो फ्री में सारा कंटेंट मिल रहा, तुम्हारा भला हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके फ्रेंड, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।